हेलो एवरीवन। आज हम लोग का डे 4 है। तो बेसिकली 3 क्लास हो चुका है जनरल का। आज हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। और आज बेसिकली हम लोग जैसा डिसाइड किए थे कि आज हम लोग एक्सपेंस के ऊपर जनरल एंट्री को आगे करेंगे। ठीक है। तो जैसे आप देख पाते हो बाबू अपने स्क्रीन पे, तो एक्सपेंस क्या होता है, रिकरिंग इन नेचर होता है। जैसे बिजनेस में बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। इफ आई वांट टू अर्न प्रॉफिट देन आई हमको ना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ पैसा खर्च करना होगा। और जो एक्सपेंस होता है वो रिकरिंग इन नेचर होता है। तो हम लोग को एंट्रीज पता होना चाहिए। एंट्रीज क्या है हम लोग का एंट्रीज क्या है एक बार देख लेते हैं। चलो, एंट्रीज क्या होता है हम लोग का। यहाँ पे हम लोग के सामने है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक टू वेजेस। कुछ एग्जाम्पल करेंगे तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है। आप ऐसे हेडिंग डाल लेना। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा हम लोग का क्लियर होगा। जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। चलो, एग्जाम्पल नंबर आज का डे 4 है ना। तो डे 4 में बेसिकली आज के सेशन में आज के क्लास में हम लोग जो जनरल एंट्री सीखेंगे वो एक्सपेंस के ऊपर। ठीक है, एक्सपेंस एंड इनकम के ऊपर। तो चलो, जैसे एक्सपेंस अब किसको बोला जाता है, जो रिकरिंग इन नेचर होता है। जैसे वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। तो अगर हम लोग को क्या करना होगा, वेजेस पे करना होगा। लिखेंगे वेजेस पेड। क्या लिखेंगे, वेजेस पेड ₹10,000। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। आप कॉपी में लिखते जाना मेरे साथ। वेजेस पेड ₹1,000। हाँ, ये सब एग्जाम्पल है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। बोलो, लिख लिए यहाँ तक वेजेस पेड। अच्छा, हम लोग वेजेस पे करेंगे तो मेरे पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा, है कि नहीं। पैसा जाएगा, देखो। अब हम लोग पैसा, वेजेस पेड, वेजेस का मतलब होता है नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस। हम लोग वेजेस पे कर रहे हैं। तो वेजेस जो पे कर रहे हैं मेरे पास से पैसा जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ पेड, PAID, पेड मतलब ऑलरेडी पैसा जा चुका है। पैसा ऑलरेडी जा चुका है। तो यहाँ पे कैश या बैंक कुछ बोला है, कुछ बोला नहीं है। तो जब कुछ बोलेगा नहीं तो हम लोग मानेंगे कि जो हम लोग पेमेंट किए हैं वो कैसे पेमेंट किए हैं, कैश से। तो हम लोग के पास से पैसा गया। क्यों गया, क्योंकि हम लोग वेजेस पे किए। तो वेजेस मेरे लिए खर्चा है, बढ़ा। वेजेस का बढ़ना डेबिट होगा। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। और आपको बोलेगा नरेशन लिखिए, तो लिखिएगा बीइंग वेजेस पेड, बीइंग वेजेस पेड, बीइंग वेजेस पेड। अमाउंट जो होगा वो 10,000 लिख देंगे हम लोग। 10,000, 10,000। अब तुमसे एग्जाम में क्या पूछेगा, ये नरेशन क्या होता है, तो बोलिएगा इट इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जनरल। मेरे साथ बोलना है, नरेशन क्या होता है। इट इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जनरल। ठीक है ना। अब तुमसे एग्जाम में पूछेगा MCQ में, जो हम लोग नरेशन है ना वो कहाँ देते हैं, जनरल में देते हैं, लेजर में देते हैं, ट्रायल बैलेंस, जनरल में। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हम लोग को नरेशन लिखना होता है। नरेशन एक, जैसे अभी आपको बताएं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है जर्नल का। कि जो हम लोग लिखे जर्नल एंट्री पास किए ना, तो जो भी आपका एग्जामिनर होगा, नरेशन को पढ़ के पता लगाया जा सकता है कि जो एंट्रीज है उसका क्वेश्चन क्या बनता है। मतलब कुछ क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो एंट्री है वो सही या गलत है। ठीक है। वेजेस पेड। अब देखो, कुछ भी अगर वेजेस पे करेंगे, हम वेजेस को ही ले रहे हैं। अब बताओ, वेजेस पे किए तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू, बोलेंगे वेजेस ड्यू बट नॉट पेड। अगर ऐसे बोल देगा वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, बट नॉट पेड। वेजेस ड्यू है लेकिन पे नहीं किए हो। कहाँ, वेजेस ड्यू बट नॉट पेड। तो वेजेस तो आपको खर्चा है, वेजेस आपको देना चाहिए था। वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। मान लो एग्जांपल के तौर से यहाँ पे 1,000 है, तो यहाँ पे भी 1,000 लिख देंगे, 1,000 लिख देंगे। बात समझ में आया।
हमको वेजेस पे करना था, बट हमने वेजेस पे नहीं किया। हम वेजेस पे नहीं किया तो वेजेस में पे करना मेरे लिए लाइबिलिटी हो गया है ना। वेजेस नहीं पे किए, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस मेरे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। ये मेरे लिए क्या हो गया है, लाइबिलिटी हो गया है ना। लाइबिलिटी क्रेडिट होने से बढ़ता है, हाँ। तो ये मेरा कौन सा लाइबिलिटी हुआ, ये मेरा करंट लाइबिलिटी हुआ। ये मेरा क्या हुआ, कौन सा अकाउंट हुआ, ये वेजेस मेरा नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में क्या है, एक्सपेंसेस है, डेबिट बैलेंस होता है। यहां तक एमसीक्यू में आ सकता है आपसे। बोलो, दो एंट्री समझ में आया आपको। आगे चले हम लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में, वेजेस पेड एंड पेड बाई चेक। अब यहाँ पे बोला है वेजेस पेड एंड पेड बाई चेक, पेड बाई चेक, ₹5,000। हम लोग ने वेजेस पे किया है। अब पेमेंट कैसे किया है, बोलो, वेजेस हम लोग पेमेंट कैसे किए, चेक से, तो एंट्री क्या होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, एक बार नरेशन लिखे, हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, आपको समझाने के लिए। अच्छा, वेजेस पे किए हैं। अब जहां पे चेक आएगा, जहां पे चेक आएगा वहां पे क्या लिखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे चेक, जहां पे बैंक आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ये हम लोग का नॉमिनल अकाउंट है ना। वेज, ये एक्सपेंस क्या होता है हम लोग का, जितना भी एक्सपेंसेस होता है वो सारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब डेबिट करेंगे तो वो बढ़ेगा, प्लस होगा, और क्रेडिट करेंगे तो वो घटेगा, माइनस होगा। जब भी हम लोग वेजेस पे करते हैं तो वेजेस डेबिट हो रहा, मतलब मेरा खर्चा बढ़ने से तो डेबिट होता है ना। हम सैलरी पे कर रहे हैं, मेरा खर्चा बढ़ रहा। जब भी खर्चा एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको बोला जाता है डेबिट। हम सैलरी देंगे तो मेरा खर्चा बढ़ रहा, जब भी खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट होगा। खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट होगा। अब हम खर्चा को पेमेंट करेंगे तो पेमेंट कैसे करेंगे, पैसा से पेमेंट करेंगे। सिंपल सा बात है। हम एक्सपेंस है मेरा, तो एक्सपेंस को पेमेंट करना होगा। जब भी पेमेंट करेंगे मेरे पास से पैसा जाएगा, अगर पैसा नहीं जाएगा तो मेरा लाइबिलिटी बढ़ेगा। एकदम सिंपल सा केस है। बोलो, आगे चले, एग्जाम्पल समझ में आया आपको। एग्जाम्पल नंबर 4, अगर हम लोग वेजेस, अब यहाँ पे है, देखो, वेजेस पेड ₹20,000, 50% of which paid by check and balance by cash। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। बोला वेजेस हम लोग ने पे किया है 20,000। वेजेस कितना पे किया है, 20,000। हम लोग वेजेस पे किया 20,000, लेकिन 50% पेड किया है चेक से। अब बैलेंस क्या पे किया है, कैश से। तो 20,000 का 50% होता कितना है, 10,000। तो एंट्री क्या होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से कितना पैसा गया है, बैंक से कितना गया है, 10,000। और कैश से कितना गया है, ये 20,000। ठीक है, आगे चले हम लोग बाबू।
वेजेस पेड रुपीज 10,000। अब लिखा हुआ है 20% ऑफ विच इंक्लूड्स 20% of which includes for प्राइवेट यूज। अब एग्जाम में या प्राइवेट यूज बोलेगा, डोमेस्टिक यूज बोलेगा, पर्सनल यूज। अब ये क्वेश्चन देख रहे हो, हम लोग वेजेस पे किए कितना, 10,000। बोला 20% उसमें इंक्लूड है प्राइवेट, फॉर प्राइवेट यूज। वेजेस जो पे किए, हो सकता है अपने घर के वर्कर को पे किए हैं तो उसको भी बिजनेस में दिखा दिए। तो हम लोग का वेजेस रियलिटी में कितना हो गया, 8,000। 2,000 ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। वेजेस अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। वेजेस है 8,000 डेबिट, ड्राइंग 2,000 डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग कब होगा बोलो तो, वेजेस जब अपना पर्सनल यूज के लिए होगा। आगे चले, 6 नंबर। वेजेस पेड इन एडवांस। हम लोग पेजेस वेजेस एडवांस में पे कर दिए हैं। जो भी खर्चा एडवांस में पे कर देते हैं ना, तो वो मेरे लिए एसेट्स होता है। तो प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हम लोग एडवांस में पे कर दिए। बोलो यहाँ तक समझ में आया बाबू आपको सबको। अब एक डायग्राम हम बना रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए। हम लोग का ये साल होता है, ये मान लो जनवरी है और ये दिसंबर है। यहाँ से यहाँ तक कितना महीना हुआ, 12 महीना हुआ। ठीक है, यहाँ 12 महीना हुआ। हम वेजेस पे कर रहे हैं, वेजेस पे करते हैं 1,000 रुपया पर मंथ। ठीक है, 1,000 रुपया पर मंथ। तो अगर हम लोग 12 महीना का खर्चा 12 महीना में पे कर दिए, तभी वो मेरे लिए एक्सपेंस होगा। तो अब देखो पॉइंट नंबर 1। अब आपको बोलो वेजेस पेड फॉर 12 मंथ, मतलब जनवरी से दिसंबर 12 महीना हुआ। हम लोग 12 महीना का वेजेस पे कर दिए। वेजेस का मतलब लेबर को वेजेस पे करते हैं, काम करवा के जो पैसा लेबर को पे करते हैं उसको वेजेस बोला जाता है। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू, बोलिए बाबू, कैश अकाउंट। कितना आ जाएगा, 12,000। 1,000 रुपया पर मंथ है, 12 महीना का पे किए। अब चलो दूसरा क्वेश्चन। वेजेस पेड फॉर 8 मंथ। जा, हम लोग का एक साल में कितना महीना होता है, हम लोग पेमेंट कितना किए हैं। तो बताओ 4 महीना मेरे लिए क्या होगा, लाइबिलिटी होगा, हम दिए नहीं है। एक साल में हमको 12 महीना का वेजेस पे करना था, हम लोग 8 महीना का दिए। तो कितना कम दिए, 4 महीना दिए। 4 मेरे लिए मेरी लाइबिलिटी हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट, कितना महीना का पे किए हैं, 8 महीना का पे किए हैं। तो 8 महीना का मेरा पैसा गया 8,000। बट हमको और भी 4 महीना का नहीं दिए, मेरा खर्चा और भी था।
वेजेस को और डेबिट करेंगे 4 महीना। 4 महीना मतलब 4,000। अब उसके लिए तो पैसा गया नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट कितना, 4,000। अच्छा, ये वाला एंट्री और ये वाला एंट्री दोनों अलग है। हम इसको स्प्लिट एंट्री, हम इसको कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं। बोलो। कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं। हाँ, कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं। दो बार वेजेस है ना, तो एक बार लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट। एक में है 4,000, एक में 8,000, तो हम 12,000 लिख दे। वेजेस अकाउंट डेबिट। टू कैश लिख देंगे। टू कैश कितना लिखेंगे बोलो। 8,000। और टू आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग शॉर्ट में ओएस लिख दिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना लिखें। देखो 4,000, ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम लोग। पहले यहाँ तक उतारिएगा। थोड़ा जल्दी उतारो, अब इसको कॉपी करो सब लोग जल्दी से। आगे चलेंगे फिर हम लोग। ये भी तो हो सकता है। ये सिनेरियो में देखो 12 महीना का देना था। अब क्या हो सकता है, देखो 3 नंबर में वेजेस पेड फॉर 12 मंथ भी तो हो सकता है। कितना हो सकता है। अब वो अगर 12 महीना से ज्यादा पे करेंगे तो वो क्या होगा। एसेट्स 12 महीने से कम पे करेंगे तो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब कर्ज, हमको 1 साल का पैसा देना था, हम लोग ने नहीं दिया, तो मेरे लिए ऊपर लाइबिलिटी हो गया। अगर 12 महीने से कम देंगे, 12 महीने से ज्यादा दे देंगे तो मेरे लिए एसेट्स हो जाएगा, बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। क्योंकि 1 साल में 12 महीना में 12 महीना वेजेस पेड फॉर 14 महीना बोल देते हैं। अगर हम 12 महीना में 14 महीना का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो एंट्री बनाएंगे। पहले मेरा खर्चा कितना है, 12 महीना, है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे बोलो। वेजेस अकाउंट डेबिट टू, वेजेस अकाउंट डेबिट टू, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना महीना, 12 महीना। ठीक है। अब देखो ये एक एंट्री हुआ, और कितना महीना का ज्यादा दे दिए। 2 महीना का ज्यादा दे दिए तो कैश तो चला गया, तो वो तो इस साल तो यूज नहीं होगा ना। भाई तो इस साल तो यूज नहीं होगा, 1 साल में तो 12 ही महीना होता है, अब वो नेक्स्ट ईयर यूज होगा। तो वो हो जाएगा प्रीपेड वेजेस। प्रीपे प्रीपेड का या पेड इन एडवांस लिख दो। प्रीपेड वेजेस। प्रीपेड वेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। तो कितना हो जाएगा कैश अकाउंट। 2,000। 2,000। अगर हम इसको कंपाउंड एंट्री बनाना चाहे तो बोलो। हमको क्या लिखना होगा, वेजेस अकाउंट को क्या लिखना होगा। वेजेस अकाउंट दो बार डेबिट 14,000 कर देंगे। वेजेस अकाउंट को 12,000 कर देंगे। प्रीपेड वेजेस को 2,000 कर देंगे। बोलो। प्रीपेड वेजेस को क्या कर लेंगे हम लोग, 2,000 कर लेंगे। अब मेरे पॉकेट से कैश कितना गया,
14,000। समझ पाए? हम 14 महीना का दे दिए, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 12 महीना का हम लोग अलग दिखाते हैं। आगे चले हम लोग। अब देखो, अगर हम लोग वेजेस पेड वेजेस पेड फ्रॉम पर्सनल कैश, ये ऐसे बोलेगा, वेजेस पेड आउट ऑफ पर्सनल कैश। वेजेस पेड आउट ऑफ पर्सनल कैश। अब अगर हम लोग वेजेस पे किए आउट ऑफ पर्सनल कैश, जहां पे पर्सनल कैश आ जाएगा तो इसको क्या एंट्री होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है। पर्सनल कैश क्या सिग्निफाई करता है, क्या बताता है कि हम लोग बिजनेस में वेजेस को पे करने के लिए और पैसा इन्वेस्ट किए। पर्सनल कैश क्या बताता है, वेजेस को पे करने के लिए हम लोग बिजनेस में और पैसा, वेजेस को पे करने के लिए हम लोग फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किए। आपको यहाँ तक जितना भी बताए हैं वेजेस से रिलेटेड, कोई भी एग्जाम में इसके बाहर से नहीं आएगा, जितना बताया उतना ही आएगा। अब नॉमिनल अकाउंट का हम एक वेजेस लेके किए हैं, हम तो जितना भी नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, सबका एंट्री तो एक ही जैसा होगा। अब वेजेस की जगह रेंट बोलेगा, सैलरी बोलेगा, सबका एंट्री तो एक ही जैसा होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, और आज हम लोग ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। करवा दिए ट्रेड डिस्काउंट। देख लेते हैं। हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कर लिए हैं। चलिए, अब हम लोग करेंगे, बिजनेस में सबसे पहले पैसा स्टार्ट करना पड़ता है ना, तो उसके बारे में सीखेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या होगा स्टार्टेड बिजनेस विद। इंपॉर्टेंट है, दिखाई दिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले पैसा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट एंटिटी। बिजनेस एंड ओनर दो सेपरेट एंटिटी है लिखने के टाइम में। बिजनेस और बिजनेस दो अलग इंसान है। जब हम लोग लिखते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, लिखने के टाइम में अलग हो जाएगा। अब वो तुम पीयूष सो रहे हो क्या? जाओ मुंह में पानी डाल लो, फेस वॉश कर लो एक बार। जाओ वहां पे दिखा दो कहाँ पे। गेट खोलो, राइट देखो वहां पे है। चलो, अब हम लोग का इसका जर्नल एंट्रीज क्या होगा, देखिए यहाँ पे जर्नल एंट्रीज क्या होगा, ध्यान दो। जर्नल एंट्रीज क्या होगा, हम लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ पे देखो, मान लो ये एक इंसान है, ठीक है, खुश हो गए। अयान क्या है, ओनर है। अयान बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ये अयान का बिजनेस है।
ये अयान का बिजनेस तो को अब बिजनेस से पैसा, बिजनेस का खोलने का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम उससे पैसा कमाएं। तो पैसा कमाने के लिए तो कुछ तो काम करना होगा। मेरा बात आप समझ पा रहे हो? आपका बिजनेस, आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है? अब या बिजनेस एक स्टैब्लिश किए, न्यू बिजनेस ओपन किए, तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा उससे हम कुछ कमाएं, मेरा जिंदगी आगे चले। तो कमाने के लिए पहले तो इन्वेस्टमेंट करना होगा ना। तो ये जो अयान है इसमें क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा बाबू? इन्वेस्टमेंट करेगा। तो बिजनेस में क्या आएगा? बिजनेस में कैश आएगा, जो कैश आएगा डेबिट। बदले में बिजनेस ने अयान को क्या दिया? प्रॉफिट तो देगा एक साल बाद, अभी क्या दिया? कुछ दिया नहीं। तो इसका मतलब इसको बोलेंगे कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल। ये कैपिटल का मतलब क्या होता है? ये कैपिटल का मतलब होता है, अगर जिसका, जो बिजनेस का मालिक है वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो हम लोग बोल देंगे कैपिटल। कैपिटल बिलोंग कैपिटल बिलोंग टू द ओनर। ओनर का पैसा है, ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। और जिंदगी भर बिजनेस के लिए लाइबिलिटी रहेगा जब तक आप बिजनेस करिएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? देखो, जनरल एंट्रीज क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब यहाँ पे नोट लिखना होगा, यहाँ से एमसीक्यू आएगा आपका, यहाँ से आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। ठीक है ना? यहाँ हम एमसीक्यू लिख भी देते हैं, ध्यान दो। यहाँ पे क्या बोलेगा आपको बताइए? बोलेगा नोट, एज पर द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अ बिजनेस, नॉट इन द नेम ऑफ अ प्रोपाइटर। बोला है एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो हम लोग किसके नाम में लिखते हैं? बिजनेस के नाम में लिखते हैं, ओनर के नाम में नहीं लिखते हैं। यहाँ पे ओनर कौन है बिजनेस का? अयान। तो हम लोग जो खाता बनाएंगे, जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, वो अयान के नाम में नहीं लिखेंगे, वो किसके नाम में लिखेंगे? बिजनेस के नाम में लिखेंगे, ठीक है? तो अगर बोला कैपिटल रिप्रेजेंट, कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? वो बोला कैपिटल रिप्रेजेंट ओनर्स इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस लाइबिलिटी, ठीक है ना? अब देखो, आपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया खुद के दम पे, अपने दम पे, अपने सोर्स से पैसा इन्वेस्ट किया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल रिप्रेजेंट करेगा बिजनेस का ओनर को। जो पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हुआ। अब यहाँ पे लिखा हुआ टू का लोन फ्रॉम इन्वेस्टेड द सेम, आपने लोन लिया और बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। अब पैसा अपने सोर्स से इन्वेस्ट कर रहे हो या लोन लेके इन्वेस्ट कर रहे हो? तो लोन लेके लिख रहे हो तो अब कैपिटल नहीं आएगा। देखो, अब यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एसबीआई लोन अकाउंट। एसबीआई एग्जाम्पल के तौर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप जिस बैंक से लोन लोगे वो बैंक आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में तो बताएगा आपको आपने लोन कहाँ से लिया। मान लो आप एचडीएफसी से लोन लिए हो, तो पैसा आप अपने सोर्स से बिजनेस खोल रहे हो या लोन लेके खोल रहे हो? तो जब भी बिजनेस में लोन लेके खोलोगे, बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो कैपिटल तो नहीं आएगा। कैपिटल कब आएगा? जब आप अपने सोर्स से पैसा इन्वेस्ट करो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ तक बात समझ में आया? आपने लोन लिया है, आप लोन किसी से भी ले सकते हो, कोई फ्रेंड से लोन लिए। मान लो अयान, तुम्हारा फ्रेंड का नाम क्या है? फरहान। आपने फरहान से लोन लिया तो जनरल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू फरहान लोन अकाउंट। अब तुम भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तुम अपने पापा से लोन लिए, पापा अकाउंट नहीं होगा, पापा लोन अकाउंट होगा। तो पापा का जो तुम्हारा लोन होगा, नाम होगा, वो लिख देंगे, ब्रैकेट में लोन अकाउंट लिख देंगे। आपने पीयूष से पैसा लेके बिजनेस स्टार्ट किया। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू पीयूष लोन अकाउंट। आपने ना अपने सोर्स से बिजनेस स्टार्ट किया। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आपके पास बहुत पैसा है, आपको लोन लेने का जरूरत नहीं है, आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या होगा? कैपिटल होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपने दम पे बिजनेस स्टार्ट कर पाओ, आप बैंक का मदद लोगे, बैंक से लोन लिए, तो एंट्री क्या होगा? बैंक कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक, क्योंकि बैंक आपके हाथ में पैसा नहीं देगा, आपके अकाउंट में ही देगा। अल्टीमेटली क्या बढ़ेगा? आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है? चलो, ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। बोला है इफ कैपिटल इन्वेस्टेड फ्रॉम ओनर सोर्स, ओनर को प्रोपाइटर बोला जाता है, ओनर्स को ही प्रोपाइटर बोला जाता है। अगर ओनर ओनर ने अपने सोर्स से पैसा इन्वेस्ट किया है, देन ओनली द कैपिटल अकाउंट शैल बी क्रेडिटेड, तभी कैपिटल लिखेंगे। इन केस लोन ऑप्टेन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
और सच नेम शैल बी क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट। मान लो आपने, अयान है, अयान को हम फिर लेके आ रहे हैं, अयान, ये अयान है। अब अयान का बिजनेस है, आप लोग बोलना, ये अयान है, अयान का बिजनेस है। अयान किसका बिजनेस कर रहे हो? टी का, अच्छा कोई बात नहीं, बोले भी तो टी स्टॉल बोले। चलो, अयान ने छोटा चाय का दुकान खोला है। अभी चाय में बहुत स्कोप है अयान, है कि नहीं? अब अयान मान लो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, अयान इन्वेस्ट किया, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? बिजनेस में क्या आया? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। अब बिजनेस ये, हाँ ऐसा बिजनेस इमेजिन करना है। अभी समझे? ये तुम बहुत दिन से बोल रहे हो, अभी फिर से बोल रहे हैं। हम लोग जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, अयान के नाम में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस के नाम में। बिजनेस को कौन पैसा दिया? अयान। तो बिजनेस, जब अयान दिया ना, तो बिजनेस को स्टार्ट करने वाला कौन है, जिंदा करने वाला कौन है? अयान। अयान बिजनेस के लिए अयान क्या है? सब कुछ है। बिजनेस का मालिक कौन है? तो बिजनेस अपना मालिक का नाम लेगा? बिजनेस अपना मालिक का नाम लेगा? नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? है, रिस्पेक्ट दिखाएगा। अयान, तुम अपना पापा का नाम लेते हो? नहीं। क्यों नहीं लेते हो? लेने को ले सकते हो, आपको अपना पापा का नाम भी पता होगा, लेकिन आप नहीं लोगे। ऐसा रिस्पेक्ट दिखाते हो। ठीक है। तो यहाँ बिजनेस का मालिक कौन है? अयान। तो बिजनेस अपना बुक में अयान लिखेगा? क्या लिखेगा? कैपिटल लिखेगा। ये कैपिटल का मतलब क्या हुआ? बिजनेस में पैसा कौन दिया? ओनर दिया। जब भी ओनर लिखे, जो बिजनेस का ओनर होगा, वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो हम लोग कैपिटल लिखते हैं। और ये कैपिटल बिजनेस के लिए क्या हुआ? लाइबिलिटी हुआ, कर्ज हुआ। ठीक है। अब जो लो, अब देखो बिजनेस में कौन पैसा दे रहा है, बाबू ध्यान दो, ध्यान दो, बिजनेस में कौन पैसा दे रहा है? बोलो, बिजनेस में पैसा कौन दिया है? की है, नॉर्मल सा बात है। ये अयान से ही रिलेटेड होगी। ये कौन है यार? हाँ, वो आराम से, अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इतना। मान लो हम लोग यहाँ पे इसको अयान की वाइफ ले लेते हैं, ठीक है। ये कौन है? ये अयान था। नॉर्मेटिव। ये अयान्स वाइफ है। अब वाइफ को भाई समझाया, नहीं दोगी पैसा बर्बाद हो जाएंगे, तुमको क्या खिलाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, बिजनेस कैसे चलेगा? अयान के पास टैलेंट है, समझाया है। तो अभी बिजनेस में क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। अब सिंपल सा बात है, बिजनेस का मालिक अयान है कि उसकी वाइफ है? अयान है। अब पैसा कौन दे रहा है? उसकी वाइफ। तो बिजनेस अपना किताब में क्या लिखेगा? अपना मालिक का नाम लिखेगा या मालिक का, मालकिन का नाम लिखेगा? मालिक, मालिक तो तुम हो। मालकिन बोले हो, मालकिन कौन है? अयान्स वाइफ। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा बात। अब चलो, अब कौन बिजनेस इन्वेस्ट करेगा? बोलो, अब कौन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया? अयान का बेटा। ठीक है। अब ये है, अयान के पापा हैं, ठीक है। अयान्स फादर। अब बिजनेस में पैसा कौन इन्वेस्ट, अब बताओ, बिजनेस में क्या आया? पैसा आया, तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। अब बिजनेस को पैसा कौन दिया? अयान्स पापा। लिखेंगे टू अयान्स फादर। ठीक है ना? कुछ समझ पा रहे हो? यस बैंक। लोन कहाँ से लिया?
तो जन बिजनेस में क्या आएगा? ये बैंक में पैसा देगा, हाथ में तो देगा नहीं बैंक वाला। बैंक अकाउंट डेबिट टू, यस, बैंक लोन अकाउंट। ठीक है ना? अब देखो, अब यहाँ पे अयांश फाइव है ना, ये हर जगह लोन अकाउंट होगा, ठीक है? ये हर जगह यहाँ पे लोन अकाउंट होगा, क्लियर है? लोन अकाउंट अगर मिस कर दोगे तो मतलब ही चेंज हो जाएगा, फिर बता दे रहे। लोन अकाउंट सब कुछ लिखे हो लेकिन लोन अकाउंट ही नहीं लिखे हो, पूरा मतलब चेंज हो जाएगा। तीन चार एग्जांपल दिए बिजनेस स्टार्ट करने का, आपको मेरा बात समझ में आ रहा? सर के ऊपर से जा रहा, सर के नीचे से जा रहा, कहाँ से जा रहा, आप कुछ बोलो आगे। सर के अंदर जा रहा है डायरेक्ट। अब जब भी अच्छा, अब हम लोग बोलेंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब पैसा आप खुद इन्वेस्ट करोगे तो कैपिटल होगा, अब बाकी किसी से भी लोगे तो उसका नाम ब्रैकेट में लोन होगा। लोन में हाईलाइटेड है, लोन नहीं लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू अयान फादर अकाउंट, अयान फादर्स लोन अकाउंट, अयान वाइफ्स लोन अकाउंट, अयान ब्रदर्स लोन अकाउंट, अयान सन्स लोन अकाउंट। आगे यहां तक आपको समझ में आए? लोन मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ बाबू, अगर लोन लिखिएगा तो लोन ले होगा ना। लोन तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है। आप बिजनेस में स्टार्ट करना चाहते हो, आप कैसे स्टार्ट करोगे? अपने सोर्स से या किसी से मदद लेके बिजनेस स्टार्ट करोगे? बोलो, यहां तक आपको बात समझ में आया? ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, जनरल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा कि कौन बिजनेस में पैसा स्टार्ट दिया है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे जिसका बिजनेस है वही पैसा इन्वेस्ट किया होगा। बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू। जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि हम लोग लोन लेके बिजनेस किया है, उस सिचुएशन में हर वक्त हम लोग यही मानेंगे कि जिसका बिजनेस है उसी ने पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया होगा। तो अगर आपसे बोलेंगे अयान स्टार्टेड बिजनेस, तो क्या हुआ होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब तक क्वेश्चन तुमको ये नहीं बोलेगा कि अयान लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किया, कहाँ नहीं बोलेगा तब मानेंगे। ये तो हम लोग यही मानेंगे कि जब भी क्वेश्चन बोलेगा कि अयान ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम लोग क्या मानेंगे? बिजनेस का मालिक कौन है? और अयान ही बिजनेस में अपने सोर्स से पैसा इन्वेस्ट किया होगा। तो जनरल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हम लोग जो ट्रांजैक्शन होगा वो किसके किसके बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं? बुक्स, अरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके बनाते हैं? अयान के बिजनेस में। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट। तुमको एक नंबर में एमसीक्यू पूछेगा। हम लोग जो ट्रांजैक्शन लिखते हैं ओनर के नाम में नहीं लिखते हैं, किसके नाम में बनाते हैं खाता? बिजनेस के नाम में बनाते हैं। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है अकाउंटेंसी का? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, याद रहेगा? बोलो, अगर हम पूछेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, तो क्या बोलिएगा? बोलिए। हाँ, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट एंटिटी। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा हम लोग किसके नाम में लिखेंगे? बिजनेस के नाम में लिखेंगे। अयान के बिजनेस में लिख रहे, तुम देख रहे हो जो भी ट्रांजैक्शन हम लिख रहे हैं, हमको नोटिस किए हो, अयान के बिजनेस में लिख रहे हैं, अयान में कुछ नहीं लिखेंगे। बोलिए, बात समझ में आया? चलो सब लोग बोलो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अयान स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे? एंट्रीज हम लोग निकालेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग लिखेंगे कॉपी में। चलिए निकालिए, कॉपी में लिखिएगा। ये नोट्स आपको जिसके पास है तो अच्छा बात है। पेज नंबर खाली लिख लेना 36। ट्यूशन का बुक निकाल लो, पेज नंबर 96। बुक नहीं मिला है तो मिल जाएगा, खाली पेज नंबर लिख लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चले हम लोग। चलिए लिखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, पेज नंबर 36। देखिए पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर वन। पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर वन। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो बोलो पहला एंट्री क्या होगा? एक बार जोर से बोलिए, कैश अकाउंट डेबिट टू। क्वेश्चन उतारने का जरूरत नहीं, खाली डेट लिखते जाइएगा और आंसर लिखते जाइएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूस किया। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर टू है ना, पहले वन कर लेते हैं हम लोग।
स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, एंट्री वही होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलो यहाँ पे हम लोग लिखते जाएंगे। कितना नंबर है? 1/1/24, तो आप डेट 1/1/24 क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हाँ, फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे ना। फॉर्मेट कैसे होता है? फॉर्मेट तो हम आपको बताए थे, फिर से बता देते हैं। स्केल से ड्रॉ करोगे, ये डेट होगा। अब वो स्केल से लाइन ड्रॉ करोगे। सब लोग पहले लाइन ड्रॉ करो मेरे साथ। कर लिए? फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको बोला था जर्नल का फॉर्मेट। आपको सबको फॉर्मेट पता होना चाहिए फर्स्ट टाइम। हम्म। लेजर फोलियो। लाइन ड्रॉ करना हो जाएगा तो बोलना हमको। बोलो चले। चलो सबसे पहले क्या है? एंट्री डेट लिखना। डेट क्या है? 1/1/2024। तुमसे 1/1/24 क्या बोला जाएगा? पहला एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो लिखने का तरीका देखो कैसे हम लिख रहे हैं। कैश अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट का अमाउंट है ना, काहे डेबिट लिखेंगे? 75,000। जब फॉर्मेट नहीं बनाते थे तब डेबिट लिखते थे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेबिट लिख भी दीजिएगा, गलत नहीं होगा। अब नरेशन लिखिएगा। क्या लिखिएगा? नरेशन क्या लिखेगा? बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, बोलिए। हाँ, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तुमसे यहाँ पे एमसीक्यू क्या क्या पूछ सकता है? बोलेगा ना कि जो नरेशन लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं, तो बोलिएगा सर जर्नल में लिखते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल में लिखते हैं। आपसे एक एमसीक्यू यहाँ पे और आएगा। जो जर्नल रिकॉर्ड होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आपसे ये सब एमसीक्यू आप साइड में मेरे साथ लिखते जाइएगा। हम खुद एमसीक्यू भी बताएंगे, ये भी बताएंगे। आपसे पूछेगा एलएफ कहाँ रिकॉर्ड होता है? जर्नल में रिकॉर्ड होता है। ठीक है ना? आप बोलेंगे जो जर्नल में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रांजैक्शन को किस तरीके से लिक आउट करते हैं, तो बोलेंगे
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हैपनेस ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे ही ट्रांजैक्शन अकर्ड होगा उसी तरीके से हम लोग लिख लेंगे। मान लो आज है कितना तारीख, आज डेट है हम लोग का, आज 5 तारीख है ना, तो 5 तारीख है। अब 5 तारीख में ना 5 ट्रांजेक्शन हुआ, तो जैसे जिस वक्त जिस टाइम में सुबह में पहला ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो सबसे पहले सुबह वाला ट्रांजैक्शन लिखेंगे, फिर दिन वाला लिखेंगे, फिर रात वाला लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। जैसे तुमको एक डॉक्टर ने बोला 3 टाइम दवा खाना है, सुबह शाम रात, तो पहले रात का खाओगे, पहले क्या खाओगे? सुबह का खाओगे। तो वैसे ही अगर एक दिन में पहला ट्रांजैक्शन सुबह का हुआ तो पहले रात का ट्रांजैक्शन लिखेंगे, सुबह का लिखेंगे। तो जनरल हम लोग कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? एमसीक्यू लिखते जाइएगा बाबू। जनरल हम लोग लिखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, साइड में लिख देना क्रोनोलॉजिकल में। जनरल हम लोग कैसे लिखते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है ना। आप लिखते हैं नरेशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ शॉर्ट, लिख दो इट इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जनरल। नरेशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जनरल। इट इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ। अब तुमसे एमसीक्यू में पूछेगा जो एज वी नो, जो नरेशन होता है वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जनरल होता है, उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? जनरल में लिखते हैं, लेजर में या ट्रायल बैलेंस में? तो आंसर क्या होगा? जनरल। हम लोग नरेशन कहाँ लिखते हैं? जनरल में लिखते हैं। ठीक है ना, हर एक एंट्री के एंड में जनरल लिखेंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ से एमसीक्यू पूछेगा कैश कौन सा अकाउंट है, आप लिखते जाना। नरे एमसीक्यू भी साथ साथ लिख दें। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश हम लोग का रियल अकाउंट एसेट्स है। बोलिए, रियल अकाउंट एसेट्स है। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? ए पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट में क्या है? लाइबिलिटी है। आप लिखते जाओगे ऐसे स्ट्रांग हो गए हम। इतना एमसीक्यू तो बोल डाला आपको। एट द एंड ऑफ द डे एमसीक्यू आएगा ना, तो आपको कैसे, जब लिखोगे नहीं तो एमसीक्यू कैसे टिक मारोगे? यहीं से तो सारा एमसीक्यू निकलेगा ना, तो सॉल्व करोगे, आइडिया भी होगा। कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है? कैपिटल पर्सनल अकाउंट होता है। लाइबिलिटी होता है, लिखिएगा फिक्स लाइबिलिटी। फिक्स लाइबिलिटी ब्रैकेट में लिखना इंटरनल लाइबिलिटी। क्या लिखना? इंटरनल लाइबिलिटी। फिक्स लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी। एग्जाम में और पूछेगा कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, तो बोलिएगा क्रेडिट बैलेंस होता है। कितना एमसीक्यू बोले, बोलो। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या बोले बाबू। सबसे पहले पहले बोले जनरल हम लोग कैसे लिखाते हैं? जनरल हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बोलो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जनरल कैसे रिकॉर्ड करते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है जैसे ही ट्रांजैक्शन होगा उसी सीक्वेंस में हम लोग लिख लेंगे। ठीक है ना, मान लो एक दिन में 10 ट्रांजैक्शन हुआ, तो टाइम के अकॉर्डिंगली जो जैसा हुआ वैसे हम लोग लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? जैसे हुआ, जैसे एज सुन एज ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, उसी तरीके से हम लोग लिख लेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है। नरेशन कहाँ देते हैं? जनरल में। नरेशन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जनरल होता है। यहाँ तक बात समझ में आया आपको? कैश कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? फिक्स लाइबिलिटी होता है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इंटरनल लाइबिलिटी होता है। हाँ, लाइबिलिटी फिक्स है। ये बिजनेस में हमें, अगर मान लो बिजनेस में पैसा जो इन्वेस्ट किया वो विड्रॉ कर लेंगे तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। ये बिजनेस में पिलर क्या फिक्स है या करंट है? फिक्स है। पिलर हटा लो बिल्डिंग ही गिर जाएगा। तो नहीं समझे? बिल्डिंग में तुम बैठे हो, फिक्स हो या टेम्परेरी हो? करंट हो, चले जाओगे अभी। समझ में आया? लेकिन ये तो जब तक बिल्डिंग रहेगा तब तक पिलर रहेगा। पिलर को हटा के दिखा दो, बिल्डिंग क्या होगा? गिर जाएगा। बात समझ पा रहे हो? जैसे बिल्डिंग में पिलर काम करता है, वैसे बिजनेस में कैपिटल काम करता है। बिजनेस को बंद करना है, खत्म करना है, निस्त नाबूद करना है, एक काम करो, जितना पैसा इन्वेस्ट किया ना निकाल लो। बिल्डिंग अपने आप खत्म हो जाएगा पिलर निकालने से। बिजनेस अपने आप खत्म हो जाएगा पैसा निकालने से। बोलो, बात समझ पा रहे हो? आगे चले। चलो नेक्स्ट, पेड सैलरी बाय कैश। अब तुमसे यहाँ पे एक एमसीक्यू पूछेगा, सैलरी कौन सा अकाउंट है, जल्दी से बोलिएगा। ए बाबू, सैलरी कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट लिख लो। सैलरी इज द एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट।
सैलरी इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट। सैलरी इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल इसका क्या बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब डेट यहाँ पे क्या है? 5/1/24। डेट क्या है हम लोग का? 5/1/24। चलो लिखते हैं 5/1/24 में। पहले डेट लिखेंगे बाबू, ये तो गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे? एंट्री सैलरी पे किए हैं तो मेरा खर्चा बढ़ा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा एक काम बोले, अगर कैश का जगह पर्सनल कैश बोल देता क्वेश्चन में तो क्या होता? कैपिटल हो जाता। लेकिन यहाँ पे कैपिटल होगा? नहीं होगा, क्वेश्चन में तो पर्सनल कैश बोला नहीं है। ठीक है ना, तो सिर्फ कैश बोला है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो नरेशन क्या लिखेंगे बोलो? बीइंग, बीइंग सैलरी पेड। वेरी गुड फरहान। बीइंग, खाली लिख दो ना बीइंग सैलरी पेड। बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड। अमाउंट ये कितना है? अमाउंट कितना है? 10,000। चलो तीसरा नंबर में देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या हुआ? पेड और फैक्ट्री रेंट। अच्छा फैक्ट्री रेंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। फैक्ट्री रेंट भी तो एक्सपेंस है, तो एंट्री क्या होगा? फैक्ट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फैक्ट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू, अभी अगेन बोलेंगे फैक्ट्री रेंट कौन सा अकाउंट है, तो क्या बोलिएगा? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है। चलो हाँ, एक बार डेबिट में भी लिखेंगे, एक बार क्रेडिट में भी लिखेंगे। फैक्ट्री रेंट 5,500। टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग, बीइंग रेंट पेड। नरेशन क्या? इट इज अ, ए इट इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जनरल। इट इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जनरल। डेट कितना था बोलो तो? 8 तारीख था। 8/1/24 ना। चलिए अब नेक्स्ट क्या है बाबू? फर्नीचर परचेज किए हैं। क्या परचेज किए हैं? फर्नीचर परचेज किए हैं। बोलो फर्नीचर परचेज किए तो फर्नीचर क्या है? एसिड्स है। फर्नीचर क्या है? एसिड्स है। डेबिट बैलेंस है। एसिड्स क्या है? रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज का क्या डेफिनेशन लिखा है? द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट टू जनरेट द फ्यूचर प्रॉफिट। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स को एक्वायर करना चाहता है, खरीदना चाहता है, सो दैट उसका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दे। तो अब तुमसे एग्जाम में एमसीक्यू पूछेगा, कौन अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है? खर्चा, लाइबिलिटी, एसेट्स या इनकम? एसेट्स अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देगा। अर्निंग कैपेसिटी का मतलब कमाने का क्षमता, कैपेसिटी बढ़ा देगा। समझ पा रहे हो? कमाने का कैपेसिटी बढ़ाना कौन सकता है? एसेट्स। अब अयान तुम दो दो चार बिल्डिंग खरीद लो, तो तुम्हारा आने का जरिया कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा हो जाएगा। तुम जहां तक दिखाई दे रहा तुम लैंड जितना प्लॉट है सब खरीद लो, तब क्या होगा बोलो? सब जगह से पैसा आएगा। तो एक इंसान का अर्निंग कैपेसिटी कौन बढ़ाता है? एसेट्स अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है। तो फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे को क्या बोला जाता है? एसेट्स बोला जाता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा, लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। इसका बेनिफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने दिन तक लेगा? 1 साल से ज्यादा। क्लियर है? तुमसे कुछ भी एमसीक्यू में पूछ सकता है, एंट्री भी पूछ सकता है, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। इसीलिए हम लोग एमसीक्यू सेशन चल रहे, तो कैसा लग रहा है आप लोग को? दोनों चीज हम आपको एक साथ बताते चल रहे ताकि आपको ये भी समझ में, उसमें भी टिक मारो। अब तुमसे फर्नीचर पूछ लेगा, फर्नीचर इज द एग्जांपल ऑफ, लिखो फन
लिखो फर्नीचर इज द, लिखो एमसीक्यू में लिखो फर्नीचर इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स एसेट टैंजेबल रियल अकाउंट। फर्नीचर इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स एसेट टैंजेबल रियल अकाउंट। फर्नीचर इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स एसेट टैंजेबल रियल अकाउंट। फर्नीचर इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स एसेट्स टैंजेबल रियल अकाउंट। इट हैज डेबिट बैलेंस, इतना बात लिख लीजिएगा। इट हैज डेबिट बैलेंस। जब परचेज करेंगे तो डेबिट होगा बढ़ने से। फर्नीचर इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स एसेट रियल अकाउंट टैंजेबल ना। टैंजेबल किसको बोलते हैं? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको टच कर पाएंगे, जिसको फील कर पाएंगे। क्लियर है? फर्नीचर को टच कर पाएंगे? यस, टच कर पाएंगे, इसीलिए इसको टैंजेबल बोला जाता है। ठीक है। अब ब्रैकेट में लिख देना एसेट इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी। ब्रैकेट में लिख दो एसेट्स इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। assets increases the earning capacity of the business organization। earning increases the earning assets increases the earning capacity of the business organization। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जितना नंबर ऑफ एसेट्स एक्वायर करेगा उसका अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। अब बात समझ पा रहे हो बाबू? समझ में आ रहा है? तो बोलो एंट्री क्या होगा? हम लोग एसेट्स खरीदेंगे तो मेरे जिंदगी में क्या आएगा? एसेट्स आएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। पैसा कैसे देंगे हम लोग? कैसे दिए? तो मेरे पास से पैसा गया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लिखो सब लोग। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? जल्दी से बोलो। अरे नरेशन क्या लिखेंगे? बोलो ना। वेरी गुड, लिखो बीइंग फर्नीचर परचेज। नरेशन लिखो बीइंग फर्नीचर परचेज। बीइंग फर्नीचर परचेज। दो और बचा है। परचेज गुड फॉर कैश, हम लोग सामान खरीदें। परचेज गुड्स फॉर कैश। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस में क्या है? नॉमिनल अकाउंट। परचेज है नॉमिनल अकाउंट डेबिट बैलेंस। बोलो परचेज गुड फॉर कैश। एक बार एंट्री बोलो परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू। परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट थोड़ी कोई अकाउंट होता है। परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट किस अकाउंट को बोला जाता है? नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो खर्चा और इनकम के बारे में बात करते हैं। हम लोग पढ़े ना गोल्डन रूल्स में, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का मतलब ऐसा अकाउंट जहां पे हम लोग इनकम और एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे। तो आपसे पूछेगा परचेज कौन सा अकाउंट है, तो बोले सर नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है, इसका डेबिट बैलेंस होता है। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो हम लोग को इनकम और एक्सपेंस के बारे में बात करेगा। हम लोग गोल्डन रूल्स पढ़ चुके हैं ना, वहां पे हम लोग पढ़ के आए हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बोलिए बाबू एक बार मेरे साथ। डेबिट ऑल क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हम लोग सामान खरीदे हैं तो जनरल एंट्री क्या होगा? अच्छा हम बोलेंगे सामान बिजनेस में क्यों खरीदते हैं, तो सर क्या करेंगे? बिजनेस का मेन उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कैसे कमाओगे? सामान बेच के। कुछ ना कुछ तो आप काम करोगे ना। सामान बेचोगे, मटेरियल लोगे, उसको प्रोडक्शन करोगे, पैकेजिंग करोगे, उसको मार्केट में बेचोगे, तभी तो आपको पैसा मिलेगा। अरे पैसा इतना मिलना आसान थोड़ी है। पैसा कोई तो पैसा मतलब आप जब आप सेल करिएगा तो आपको कॉस्ट भी रिकवर होगा, आपको प्रॉफिट भी आएगा। तो इसके लिए तो कोई काम करना होगा ना। या आप सर्विस दो, या आप मैन्युफैक्चरिंग बनो, या आप ट्रेडर बनो, कुछ ना कुछ तो काम करके आपको पैसा मिलेगा। तो सामान तो खरीदना होगा। सामान क्यों खरीदेंगे? कंज्यूम करने के लिए, इसको फर्दर रीसेल करने के लिए। कुछ उसमें वैल्यू ऐड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे उसमें? वैल्यू ऐड मतलब जानते हो, मार्केट से सामान लाए, उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर दो। वैल्यू ऐड हो चुका है, यूटिलिटी आया। परचेज गुड्स फॉर कैश, जनरल एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट? 7,000। नरेशन क्या होगा बोलो? बीइंग गुड्स परचेज। बीइंग
काहे अपना हिसाब से बना दोगे? जो लिखा हुआ वही बनाओगे? परचेज किया गुड्स, हम बिल्डिंग खरीद देंगे। हाँ, इंग्लिश इधर उधर चलेगा, हमको लगा तुम सेंटेंस ही उधर से उधर कर दोगे। बीइंग गुड्स परचेज। ये 10 तारीख होगा ना? ये होगा 15 तारीख, 15, 1, 24। चलो अब क्या है? अब लास्ट में क्या है? फ्रेड पे किए, फ्रेड का मतलब भाड़ा। फ्रेड पे किए तो फ्रेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फ्रेड भी तो नॉमिनल अकाउंट हुआ। फ्रेड अकाउंट डेबिट टू, चलो लिख लो, फ्रेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फ्रेड अकाउंट डेबिट टू, बोलिए बाबू। फ्रेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बोलो अमाउंट कितना होगा? 2500। 2500। अब बोलो यहाँ पे नरेशन क्या होगा? बीइंग फ्रेड, फ्रेड पेड। डेट क्या होगा भाई? 20 तारीख है। समझ में आए कैसे हो रहा है ये? किस तरीके से करना है? कुछ आइडिया हो रहा है बाबू, या सर के ऊपर से जा रहा है? हम एमसीक्यू भी कैसे आ रहा है वो भी हम आपको बताएं। तो आज हम आपको 1 नंबर किए हैं, बाकी आपको 2, 3, 4, 5, 5 तक आपका होमवर्क रहेगा। 5, 6, 2 से लेके 6 तक होमवर्क रहेगा, ठीक है? तो एक बार ग्रुप में फिर से शेयर कर दो ये पीडीएफ। 2 से लेके, ग्रुप में हो बाबू आप लोग? तो 2 से लेके 6 तक होमवर्क रहेगा, जैसे हम बनाए वैसे आपको बना के लाना होगा, ठीक है? ठीक है। जो बाबू आप ऑनलाइन देख रहे हो वीडियो को, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो काइंडली चैनल चैनल को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है? जैसे आप लोग देख पा रहे हो, हम लोग डेली बेसिस में आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, सो डैट आप अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर पाओ। अगर कहीं भी आप ट्यूशन पढ़ते हो, आपको दिक्कत हो रहा है, तो वो आपको एक ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।